प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास देवकरण प्रभु के दास पास्टर देवकरण हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सभी अपने अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से पवित्र परमेश्वर, रात के समय में प्रभु जी यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्यारे परमेश्वर, तेरे करीब में तेरे चरणों के निकट आते हुए तुझे लाखों लाखों और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, आज के मध्यस्थ प्रार्थना सभा को प्रभु आपके आत्मा के अधीन करता हूं। प्रभु जी प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं आज का सभा हालेलुया आपके नियंत्रण में होने पाए। प्रभु जी आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जितने लोग हालेलुया जुड़े प्रभु जी, तेरे दास दासियों को, हर एक विश्वासी गढ़ों को जुड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु आप सहायता कर। हाँ परमेश्वर, आज का सभा हर एक के जीवन में अनुग्रह का कारण होने पाए, आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। प्यारे परमेश्वर, खास करके प्रभु जी संचालक करने वाले प्रभु तेरे दास को आपके हाथों में देता हूँ। उन्हें भी शक्ति प्रदान कर, उन्हें भी अगुवाई कर, उन्हें भी इस्तेमाल कर। खास करके प्रार्थना करते प्रभु जी, आगे के समय आराधना में लेट अगुवाई करने वाले भाइयों को, बहनों को परमेश्वर उनको शक्ति दे, आत्मा की अगुवाई दे, उनके गला और हृदय को खोल, पूरे मन पूरे प्राण पूरे शक्ति के साथ हालेलुया परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए हम सबों के जीवन में प्रभु आप सहायता दीजिए। हाँ परमेश्वर पिता, आज के सभा आपके हाथों में देते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हालेलुया परमेश्वर तेरी महान उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। हाँ परमेश्वर, हर एक लोग तेरे महान उपस्थिति को महसूस करने के लिए परमेश्वर पिता आप सहायता कर। प्यारे परमेश्वर, तेरे दासों को, दासियों को, हर एक लोगों को, हम सबों को तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी विनती सारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। थैंक यू प्रभु के दास को। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, सब मिलकर के आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। जितने भी लोग हैं, जहाँ भी से भी जुड़े हैं, हर एक लोग अपने अपने स्थानों में सब मिल करके एक साथ जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हालेलुया हमारे गीतों में आराधना के लिए एडविन हमारे बीच में लीड करेगा। हम सभी लोग साथ में मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। सर्वच्छायों को, सर्वदानों को तू ही देता हमें ऐ प्रभु। सर्वच्छायों को, सर्वदानों को तू ही देता हमें ऐ प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए ऐ प्रभु। तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए ऐ प्रभु। पाप के अंधकार में खोया हुआ था, में मैं फंसा था, अंधकार में खोया हुआ था। प्रभु ने
से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, प्रतिदिन मुझे मेरे प्रभु नए वरों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को, नए वरों से मुझे भर दो, तेरी सेवा को पूरी करने को, सर्वदानों को तू ही देता हमें है प्रभु, सर्वदानों को तू ही देता हमें है प्रभु, तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए प्रभु, ओ तेरी हम स्तुति हमेशा के लिए प्रभु, तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए प्रभु। सर्व अच्छाइयों को सर्वदानों को तू ही देता हमें प्रभु, तेरी हम स्तुति गाएंगे हमेशा के लिए है प्रभु। हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं, जो भी अनुग्रह है, सब प्रभु की ओर से दिए हुए हैं और वो ही आने वाले समय में हमें देने वाले भी हैं। हालेलुया। उस महान प्रभु की हम स्तुति आराधना पूरे दिल से हम करें। उसने जो हमारे जीवन में जितने भी अनुग्रह दिए हैं, जितने भी उपकार किए हैं, उन सबों को याद करते हुए हम प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। आइए एक और गीत गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही है काफ़ी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफ़ी है तुझे। इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर, कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर, सब दूर करके मुझे नया जीवन
प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, कोई काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलछिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो
आंसू पोंछेगा आँखों की नम, मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जब आँखों की नम, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा, राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे, दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरा यीशु है मुझको भला। हालेलुया। हमारा प्यारा प्रभु हर परिस्थितियों में, हर अवस्था में हमारे साथ रहने वाला है। दुख में हो या रोग में हो, वो मेरे हर मुसीबत में हो, वो हमारे मन के लिए वो काफ़ी है। हालेलुया। हर परिस्थितियों में हमें मार्गदर्शन देने वाला, हर परिस्थितियों में हमारी सहायता करने वाला वो सच्चा प्यारा खुदावंत है। हालेलुया। वो प्रभु मेरे लिए भला है, वो प्रभु मेरे लिए अच्छा है। आइए और भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक छोटा सा कोरस और गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु
है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। हाँ, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आमीन आमीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा। हालेलुया हालेलुया। उस महान प्रभु की हम स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आदर और महिमा के योग्य प्रभु को हम हालेलुया स्तुति करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, ये समय है प्रार्थना का। हालेलुया। प्रभु के वचन को सुनने का समय है। हालेलुया। प्रभु ने आज के इस दिन को प्रभु ने हमें देखने के लिए अवसर दिया। इस संध्या काल में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए सब मिलकर एक साथ इस प्लेटफॉर्म में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के सन्निधि पर मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया है। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस सुंदर शाम के लिए धन्यवाद देंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आए हुए हर एक प्रभु के जनों के लिए धन्यवाद देंगे। विशेष करके अपने श्रेष्ठ दास को हमारे बीच में काफ़ी दिनों के बाद फिर से जोड़ा है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु के दास हरे जहाँ भी हैं, परमेश्वर उन्हें उस जगह पर सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, और विशेष करके आज की शाम की सभा हमारे जीवनों के लिए उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास के लिए, उनके पूरे घराने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पूरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत रीत से दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सारे विषयों को स्मरण करते हुए आज की सभा की आशीषों के लिए, आज की वचन की सेवकाई के लिए, प्रभु के दास के लिए, आए उपस्थित हर एक प्रभु के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपना अनुग्रह को प्रकट करने पाए। सारे विषयों को स्मरण करते हुए हमारे बीच में प्रभु के दास रायपुर से रंजित खरे ब्रदर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह ब्रदर। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया। आज की सुंदर शाम के मीटिंग के लिए प्रभु हम आपको हृदय के गहराइयों से पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर राजा।
आज के दिन के लिए धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। आज के दिन को तूने अपने लोगों को दिखाया मेरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए पिता अपने लोगों को तूने इस्तेमाल किया प्रभु जी, हम आपको हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। आत्मा से होकर परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने के लिए प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता और मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा और भी परमेश्वर पिता हम सभी के जीवन में पिता एक अद्भुत रीति से परमेश्वर कार्य करे मेरे प्रभु जी, हालेलुया। आपकी महिमा बढ़ाई करने के लिए पिता, आपकी प्रशंसा और तारीफ करने के लिए प्रभु जी, आपकी जीवित कलाम को सुनने के लिए प्रभु जी, हम सभी के हृदयों को तू खोल मेरे परमेश्वर पिता, एक एक के मनों को तू तैयार कर मेरे प्रभु जी, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भी ऑनलाइन में जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए एक एक परिवारों को प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन में पिता आपके आशीष को मांगते हैं मेरे प्रभु जी, आपके वचन को आपके दास के द्वारा बोलते हैं मेरे प्रभु, एक एक के जीवन में पिता आशीष के कारण धन्यवाद मेरे परमेश्वर, एक एक को अनुग्रह देना, आशीष देना मेरे प्रभु जी, वचन के संग साथ चलने के लिए तू सहायता और मदद करना मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। एक एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। अगर कोई दुख तकलीफ में है पिता, बीमारी कष्टों में है, बिछौने में पड़े हुए मेरे प्रभु, यीशु राजा तू अपने सीधे हुए हाथ को बढ़ा मेरे प्रभु, अपने लोगों को तू भला चंगा कर मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम में इस रात्रि कालीन में परमेश्वर पिता एक एक लोग चंगे हो जाए प्रभु जी, आप दया कर मेरे परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर, कोई भी दुखी ना हो पिता, कोई भी निराशा में ना हो मेरे प्रभु जी, सब पिता परमेश्वर आप में आनंदित होके मेरे प्रभु जी, आपकी महिमा के कारण ठहरने पाए मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। हम आपसे प्रार्थना करते पिता, आपके अभिषिक्त दास को भी पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, हमारे बीच में परमेश्वर पिता आपके वचन को लेके आते हैं मेरे प्रभु जी, बड़े गाड़े अभिषेक से परमेश्वर भर देना मेरे प्रभु जी, हालेलुया। अपने दास को पिता परमेश्वर अभिषेक कर सामर्थ्य दे मेरे प्रभु जी, हालेलुया। उनके मुख से होके बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचन परमेश्वर कहते प्रभु, हालेलुया। आपने परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, अपने दास को पिता परमेश्वर को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी, उनकी सेवकाई में आशीष देना मेरे प्रभु, जिन जगह में पिता परमेश्वर हालेलुया सेवा करते प्रभु, उन जगह में परमेश्वर पिता आपके आशीष के कारण ठहरे प्रभु जी, और भी अभिषेक सामर्थ्य के साथ को इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में पिता परमेश्वर पिता को इस्तेमाल करना मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। उनके परिवार को, उनके फैमिली को आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, उनके परिवार को भी आशीष दे पिता परमेश्वर राजा, हालेलुया। आपकी महिमा के कारण ठहरने पाए मेरे प्रभु जी, एक एक को पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर राजा, हालेलुया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। इस आज के शाम की मीटिंग को पिता हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे प्रभु जी, हालेलुया। नेटवर्क के हर एक प्रॉब्लमों को तू दूर करना मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। हर एक के जीवन में आपके वचन पहुंचने पाए प्रभु जी, आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर, सारी शैतानी शक्तियों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं मेरे प्रभु जी, हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। सब बातों में पिता हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु जी, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। इस छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिताजी, आमीन आमीन। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा आपको भैया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है आवाज? आ रहा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर शाम हमारे जीवन में प्रभु ने प्रदान किया है, और हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, और परमेश्वर के श्रेष्ठ दास को हमारे बीच में जोड़ा है। पिछले दिनों में हमारे लिए प्रभु के दास बहुत ही आशीष का कारण ठहरे हैं, और अपना व्यस्ततम समय को हालेलुया हमारे लिए देते हैं। प्रभु के दास अमेरिका में एक चर्च के पास्टर हैं, और वहाँ इतने व्यस्त अवस्था में भी
हमारे लिए अपना समय को देते हैं। मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास के लिए, उनके पूरे घराने के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करें। उनकी हर एक सभाएं हमारे लिए आशीष का कारण ठहरी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जितने लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अपना वीडियो ऑन करें। और हम सभी लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम बैठें। निश्चय ही परमेश्वर हमसे बातें करेगा और हम सभी लोग ताली बजाकर प्रभु के दास का हम स्वागत करेंगे। वेलकम पास्टर। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आमीन, आ रही है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि एक और बार आप सबके साथ आने के लिए और रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। हर बार जब मैं इंडिया आता हूँ, मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ कि एक बार परमेश्वर के दास के पास चले, लेकिन अभी मेरे ख्याल से पास्टर जी से मिलने के बाद 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन दोनों बार मिलने का मौका नहीं मिला। और आशा रखता हूँ कि अगले बार जब आएंगे, परमेश्वर की योजना है तो हम जरूर मिलेंगे और परमेश्वर की सेवकाई जरूर करेंगे। आमीन। आज इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर की मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज परमेश्वर के वचन को लेकर आपके साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक और बार एक ऐसा मौका दिया। और पिछले मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट टाइम तक जब हम लोग आते थे, मैं कलीसिया का पासवान नहीं था, लेकिन इस बार परमेश्वर ने एक कलीसिया का पास्टर बनाया है। और पिछले महीने से वहां पे मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। और जरूर मैं आप सबसे एक चीज मैं आप सबसे मैं मांगना चाहता हूँ, वो ये है कि आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। कारण क्योंकि जितना परमेश्वर उसके नाम की महिमा के लिए खड़ा करता है, उतना ज्यादा नम्रता के साथ दीन होते हुए परमेश्वर की सेवा को करने के लिए मैं परमेश्वर से चाहता हूँ। मेरा यही एक प्रार्थना है कि प्रभु जो कुछ आप चाहते हैं वो आप कर लीजिए, लेकिन एक चीज को मेरे दिल में रखने के लिए आप मेरे को सामर्थ देना कि हमेशा बी हम्बल एंड बी फेथफुल इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर के सेवकाई में दीन और विश्वास योग्यता के समान परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं अपने आप को मैं सोच रहा था, जवान है, इतना ज्यादा उम्र तो मेरी है नहीं, कहीं शैतान क्या कर सकता है, कहीं भी कुछ भी ला सकता है। लेकिन उस चीज से समझ के जितना वचन में ही ठहरना है, नहीं वचन में चलने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता सब यूजुअली ऑन एनी मीटिंग, बट टुडे आई वाज लाइक सो सिक। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई थी मेरी, इसलिए थोड़ा सा मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया प्रेजेंटेबली। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। और परमेश्वर हम सबको एक जैसे आशीषित करे। आज के वचन के है, पिछले पिछले एक हफ्ते से इस वचन को परमेश्वर ने दिया है। पिछले एक हफ्ते से उपवास और प्रार्थना में हूँ। और प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रहा है यार। बीच में थोड़ा रुका हुआ था। Praise अभी God. आ Thank you. रहा है। Is it fine? Is it good? Thank you. हाँ, हाँ। Yes, Pastor. आवाज क्लियरली आ रहा है? आ रहा है या थैंक यू। आज के हमारे वचन के और हम चलते हैं। और ये जो वचन जो है परमेश्वर ने जो मन में दिया है वो ये है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, Ephesians chapter 4। ये जो वचन जो परमेश्वर ने हृदय में दिया, पिछले कई दिनों से इस वचन को सीखने के लिए, वचन में मनन करने के लिए परमेश्वर सहायता करता जा रहा है। और
इफिसी की पत्री को हमने कई बार सीखा है, कहीं पास लोगों से हमने सीखा है, कई बार हम इस वचन के और हम गए हैं, लेकिन मेरा एक ही चीज है कि आज जब वचन को हम पढ़ते हैं, आज जब हम वचन को सीखते हैं, आज जो वचन को हम परमेश्वर ने जो मेरे को दिया है, इस वचन को कहीं बार पहले भी मैंने पढ़ा है, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब उपवास और प्रार्थना है, अभी 21 डेज फास्टिंग चल रहा है, और इस उपवास और प्रार्थना के समय परमेश्वर ने जो हृदय में जो वचन दिया, जो 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 रेवलेशन जो परमेश्वर ने दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक मसीही जिंदगी का एक फाउंडेशन क्या है, एक मसीही जिंदगी का एक फाउंडेशन क्या है करके पूछा जाए, तो कहीं बार हम बोलेंगे कि परमेश्वर को ग्रहण करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना, और उसके बाद उसको स्वीकार करना, ये हम बोलते हैं कि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ गॉड। लेकिन एफेसियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर 6 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय। और इन 6 अध्याय को बहुत ही प्यारे रीति में प्रेरित पौलुस ने लिखा है। पहले 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। पहले अध्याय का पहला वचन से लेकर तीसरे अध्याय को जब हम समाप्त करते हैं, इन तीनों अध्यायों में परमेश्वर के ओर से मेरे को और आपको क्या क्या दिया गया है। आमीन। हम कहीं बार हम समझते हैं, कहीं बार हमें पता है कि मैं चाहता हूं कि कोई आज आज कुछ लोग मेरे को वचन को पढ़कर मेरे को मदद करना बहुत ही अनिवार्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक रहे, और आज जो हम वचन को सीखने जा रहे हैं, जो वचन को हम एक साथ मनन करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग वचन को भी साथ साथ पढ़े। इस पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक जब हम सीखते हैं, वी सी कि परमेश्वर ने क्या क्या किया हमारे लिए। आमेन। आमेन। उसमें इस प्रकार लिखा गया है कि तुम्हें सारे चीजों में मैंने क्या करा है, आशीषित कर दिया है। तुम्हें मैंने दिया है। मैंने एक अपना इनहेरिटेंस, यानी कि मैं अपना अपना अप, 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 अपना आमेन, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर दिया। इन सब चीजों के बारे में पहले अध्याय उसका पहला वचन से लेकर 15, 16, 17 वचनों तक पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करा। और लेकिन उससे आगे जब हम आगे को पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय हो, तीसरा अध्याय हो, हमें व्यक्त रीति से समझ आता है कि परमेश्वर के ओर से, यीशु मसीह के ओर से मेरे को और आपको क्या क्या आशीषित दिया गया। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन को जरा पढ़कर मेरी मदद करे। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन को पढ़कर मेरी मदद करे। पौलुस की ओर से हाँ। जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफुसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आमीन। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने जैसा हमें उसने मसीह में क्या करा है? स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आशीष को क्या कर दिया? दे दिया। इस वचन को हमने कई बार मनन करा है, इस वचन को हमने कई बार सीखा है, हम अच्छे से जानते हैं कि हर एक, यानी कि ऐसा नहीं बोला कि मैंने तेरे को एक आशीष दिया है, इसमें क्या बोला है? हर तरीके की आत्मिक आशीषों को मैंने क्या कर दिया? तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। अब चौथे वचन से लेकर उसका 15 वचन तक हम सीखते हैं कि क्या क्या आशीष दिया गया है। उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही आपके साथ इस वचन को शेयर किया है।
लेकिन आज जो मैं वचन को परमेश्वर ने जो मेरे को दिया है वो है चौथा अध्याय से। आमीन। पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में जो कुछ परमेश्वर ने मेरे को और मेरे लिए और आपके लिए किया गया है उसके बारे में हमें सिखाते हैं। पांचवा और छठा अध्याय में व्यक्ति से समझाते हैं कि एक मसीही व्यक्ति किस प्रकार इस पृथ्वी में जीना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमें अच्छे से समझ आता है। लेकिन पौलुस जब भी पत्र लिखता है, जब भी पौलुस लेटर लिखता है, वो एक जैसा, यानी कि सब कुछ कहने के बाद सडनली ऐसा आजकल के क्या है, प्रचारक में हो, कलीसिया में हो, पासबान लोग हो, एल्डर्स हो, वचन को सिखाने वाले हो, हम सब इंक्लूडिंग मुझे, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के अच्छी अच्छी बातों को बोलने के बाद आखिर में बोलते हैं तुम झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वो नहीं करना चाहिए, तुम वो करोगे तो वो पाप, ये करोगे तो ये पाप। हाँ या ना? ऐसा ना? ऑल ऑफ ए सडन सारे चीजों को क्या कर देते, पाप करके समझा देते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस का लिखने का तरीका बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। आमीन। चौथा अध्याय में प्रेरित पौलुस एक फाउंडेशन डाल रहा है। क्या डाल रहा है? एक फाउंडेशन, यानी कि एक कंक्रीट कर रहा है। प्रेरित पौलुस बोलता है, आइए मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन उसका चौथा अध्याय उसका पहला वचन को जरा पढ़े। चौथा अध्याय उसका पहला वचन को। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आमीन। इसके अंदर एक 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 व्यक्त रीति से एक वचन को बोला है, इसलिए, राइट? therefore, उसका इंग्लिश परिभाषा है therefore, इसलिए। हम सोच रहे हैं कि यार किसके लिए? हम जब भी इस वचन को पढ़ेंगे हम सीधा बोलते हैं कि यीशु मसीह के लिए। वो क्या है? बंदीग्रस्त है इसलिए ना, ना। पौलुस क्या बोल रहा है? इसलिए जो वचन, जो वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया गया है, वहां पर उस वचन को हम जब सीखते हैं हमें समझ आता है, therefore meant to be all the things which has been written in the chapters। पहले तीनों अध्याय में जो कुछ चीजों को लिखा गया है, जो कुछ चीजों के बारे में प्रेरित पौलुस सिखाया है, जो कुछ चीजों के बारे में इफिसियों को समझाया गया है, जो कुछ आशीषों के बारे में प्रेरित पौलुस एफेसियों को समझाया गया है, जो भी आशीष परमेश्वर ने मेरे को और आपको दिया है, जो भी अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे को और आपको दिया है, जो भी आशीषों के बारे में, इन सब चीजों को जरा आप याद करना। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, therefore the prisoner of the Lord, यानी कि सो मैं जो प्रभु में क्या कर बंदीग्रस्त हूं। हम क्या करते हैं? किसके लिए? नो, हियर क्लियरली सेज जो कुछ चीजों मैंने आपको बताया है, उन चीजों के लिए मैं अभी कहां हूं? बंदीग्रस्त हो रखा हूं। आमीन। उन चीजों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके पहले अध्याय पहले वचन से लेकर हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रेरित पौलुस कौन था। प्रेरित पौलुस के अनुभव क्या थी, वहां से परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, इसके परिधान करते हुए उसकी रास्ता में चलने के लिए प्रभु ने सहायता करा। आमेन, हालेलुया। लेकिन वहां से हम सीखते हैं, वहां से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसी अवस्था को लेकर आकर प्रेरित, ऐसा सब मानने के बजाय परमेश्वर की वचन को अनुभव करने से मेरे को क्या कर दिया गया है? मेरे को बंदीग्रस्त किया गया है। सो मैं आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, इन सब चीजों के लिए, आमेन, पहले तीनों अध्याय में जो कुछ लिखा गया है, इन सब चीजों के लिए मैं आपको आगे समझाना चाहता हूं। आमेन। चौथा अध्याय में प्रेरित पौलुस ये नहीं कहता कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया उसी के अनुसार जिए। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा गया है। बेटे एक और बार पढ़ना,
पहला अध्याय का चौथा अध्याय का पहला वचन। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके हाँ योग्य चाल चलो, हाँ हाँ। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और एक धीरज सेकंड एक धरकर। सेकंड एक सेकंड, दूसरे वचन में हम आएंगे। उसी के योग्यता के चाल चलो। आमेन आमेन। Worthy, understand the call and walk on the worthy of your calling. उस परमेश्वर के बुलाहट को समझो और उस बुलाहट के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार चलो। आमेन। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उसकी बुलाहट को समझते हैं, लेकिन उसकी योग्यता को हम क्या नहीं करते, मेंटेन नहीं करते। आमेन। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, चाहे हम अमेरिका में हो, चाहे हो भारत में हो, चाइना में हो, यूरोप में हो, जहां भी हो, परमेश्वर की बुलाहट की योग्यता को समझो। आमेन। जैसे ही हमारे ऊपर परमेश्वर की बुलाहट आता है, हमें उसके क्वालिटी के अनुसार हमें जीना है। आमेन। हालेलुया। कई बार विश्वासियों के बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल चुका है। हम मसीही लोगों के बीच में बहुत बड़ा ऐसा एक गलतफहमी हो चुका है। मसीह में आने का मतलब क्या? अन्य भाषा में आराधना करना। आमेन। मैं अन्य भाषा में बहुत बहुत मैं अच्छे से मैं बोल नहीं सकता, बहुत ही आनंद के साथ मैं आराधना करता हूं। अन्य अन्य भाषा को बोलकर, ताली बजाकर मैं आराधना करता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाषा बोलने का मतलब ये नहीं कि तुम उसके योग्यता के अनुसार चल रहे हो। अन्य भाषा बोलने का मतलब ये नहीं है कि रूफस जॉर्ज उसके योग्यता के अनुसार चल रहा है। आमेन। जो कुछ चीजें तुम लोगों को और आपको परमेश्वर का वचन ने सिखाया है, पहले 3 अध्यायों में है, एक व्यक्ति को नहीं लिख रहा। एक पौलुस यहाँ पर ये जो वचन एक व्यक्ति के लिए नहीं लिख रहा, यहाँ पर ये वचन एक कलीसिया के लिए लिख रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये कलीसिया में आपको एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हारी बुलाहट को समझो और उस बुलाहट के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार चलो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? यहाँ पे समझा रहा है, उसके योग्यता के चाल चले। क्या है उसकी योग्यता? आमेन। उसके अनुसार चलना है तो हम लोगों को क्या करना है? आमेन। मैं वहां पर मैं आपको जरा एक चीज को समझाना चाहता हूं। दिस इज द फाउंडेशन। आमेन। एक मसीही जीवन को जीने का सबसे बड़ा फाउंडेशन उसकी योग्यता के अनुसार चले। आमेन। हम लोगों को क्या लगता है कि यार पास्टर बहुत बढ़िया प्रचार कर रहा है, तो यार ये पास्टर तो यार वचन के अनुसार चल रहा है, प्रचारक मैं बन सकता हूं। आमेन। वचन में क्या लिखा गया है? वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि व्यक्ति रीति से इस प्रकार लिखा गया है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं ना, एक अच्छा प्रचारक बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छे से गाने को प्रैक्टिस करो, आप क्या बन सकते हो? या आप बहुत बढ़िया सा एक क्या कहते हो उसे, आप बहुत बढ़िया सा वर्शिप सिंगर बन सकते हो। दिन रात मेहनत करो, आप वर्शिप सिंगर बन सकते हो। लेकिन उसकी योग्यता के अनुसार चलने के लिए केवल प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, टैलेंट को शो करने की जरूरत नहीं। यहां पर लिखा गया है उसकी योग्यता का मतलब क्या है। दूसरे आयत से हम सीख सकते हैं, What is the worthy of his calling? उसके बुलाहट की योग्यता क्या है? वो योग्यता का स्पेशलिटी क्या है? बेटा जरा उसका दूसरा और तीसरा वचन को जरा पढ़े। अर्थात सारी दीनता और नम्रता एफेसियों के सहित पत्री हाँ हाँ। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और अर्थात धीरज धरकर। सारी दीनता और नम्रता सहित, हाँ,
और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और मेल के बंधन एक में दूसरे को सह लो। और हाँ, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो। आमेन। यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, या क्या यहां पर प्रेरित पौलुस ने यह बोला है कि तुम क्या करो, अन्य भाषा में आराधना करो? बोला? क्या यहां पर प्रेरित पौलुस ने यह बोला है कि तुम लोग ऐसे ऐसे बहुत परमेश्वर के लिए दिन रात प्रार्थना करो ना? क्या प्रेरित पौलुस एफेसियों को यह बता रहा है कि तुम ऐसे ही जियो? ना, प्रेरित पौलुस कहीं चीजों को यहाँ पे समझाता है। वो क्या रहा है? सबसे पहला उसकी योग्यता के अनुसार चलने का सबसे पहला क्वालिटी दीनता और नम्रता को सहे। आमेन। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। आमेन। आमेन। उसका इंग्लिश वर्जन ऐसा है, बेयर विथ वन अनदर। हम हमारा प्रॉब्लम क्या है? मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, आप लोगों के घर में एक से बढ़कर एक से ज्यादा लोग हैं, राइट? ऐसा कोई नहीं है ना कि अकेले रहने वाले, नहीं। मैं विश्वास तो ऐसा करता हूं। आपके घर में कलीसिया में आते तो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर पहुंचने के बाद एक छोटी सी भी विषय आ जाए, हम एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं? लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर आप मसीह की बुलाहट को जानते हैं, अगर आप मसीह की योग्यता को जानते हैं, यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला है? धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को क्या कर लो? सह लो, राइट? सहलो करके बोला है। यानी कि बेटा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तेरे को क्या करना होगा? जस्ट बेयर विद दैट। हम में से कितने लोग सह सकते हैं? आमेन। आजकल देखो, हमारे आसपास में देख लिया जाए तो कलीसिया टूट रही है, राइट? आजकल हमारे आसपास में देखा जाए तो बड़ी सी बड़ी कलीसिया क्या हो रहा है? चार कर कर टूट रहा है। बहुत सारे विश्वासी जहां पर है वो क्या कर रहे हैं? एक कलीसिया को छोड़कर अगला कलीसिया फिर से शुरुआत कर रहे हैं। वो फिर से बढ़ जाता है, 2-4 दिन के बाद वो भी क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। और हम क्या बोल रहे हैं? मेरे में क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति है। जब फाउंडेशन नहीं है तो पवित्र आत्मा की शक्ति कहां से आ रही है? राइट? जब उसकी योग्यता ही मेरे में नहीं है तो पवित्र आत्मा की शक्ति का क्या फायदा? हालेलुया। आमेन। अरे भैया, जब आप प्रार्थना करते हैं, आजकल ये आई डोंट नो व्हाई गॉड इज गाइडिंग मी टू टेल दिस थिंग टू द पास्टर्स टू। आज जो भी परमेश्वर के दास लोग इसके अंदर है, आप भी जरा ध्यान से सुने। जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम बोलते हैं कि वो कर रहे, ये कर रहे, वो करना, भैया फाउंडेशन नहीं है तो उसकी सेवकाई करके क्या फायदा? आमेन। जब जिस चीज के बारे में वचन हमें फाउंडेशन दे रहा है कि तुम उसके योग्यता के अनुसार पहला चलो, उसके बाद की बात है कि पवित्र आत्मा का कार्य। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सीधा उलट क्या कर देते हैं? ऑपोजिट चलते हैं। हम बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया इसलिए मैं तोड़ के जा रहा हूं। क्या कलीसिया तोड़ना, क्या कलीसिया को भिन्न चिन्ह करना, क्या कलीसिया के बीच में एक ऐसा अनुभवों को लाना, क्या वो परमेश्वर की योग्यता के अनुसार है? आमेन। क्या वो परमेश्वर की इच्छा है? नहीं बेटा, टूटे हुए को भी क्या कर, एकता के साथ लेकर चल। आमेन। यहां पर व्यक्त रीति से लिखा गया है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता
रखने का ध्यान करो। आमेन, आमेन। तोड़ने का नहीं, बल्कि एकता, एक बना के रखने का ध्यान रखो। आमेन। मेरे को ये जब वचन मैं सीख रहा था, बहुत ज्यादा ये दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ वर्ड वॉकिंग। आमेन। उसकी बुलाहट की योजना, उसकी योग्यता क्या है? दीन और नम्रता के साथ और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, और एक दूसरे को सहने का, और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अपनाने का, और लॉन्ग सफरिंग, जितना भी ज्यादा, जितना भी चलता रहे उसको सहो, और आखिर में क्या है? एकता के साथ रहे। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द वर्दी कॉलिंग। आमेन, आमेन। आज पवित्र आत्मा एक ऐसा वाणी दे रहा है, वचन को सीखने वाले कोई लोग हैं तो आज आप वचन को सीखने के बाद ये ना सोचे कि आप बड़े हो चुके हो, बल्कि उसकी योग्यता के अनुसार नम्रता के साथ नीचे को आ जाए। बेटा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को सीखने से उसकी योग्यता नहीं आएगी। मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर क्या प्रकाशित वाक्यों को सिखाने से उसकी योग्यता नहीं आएगी। एफेसियों की पत्री को मनन करने से उसकी योग्यता नहीं आएगी। उसकी योग्यता को समझो, एक दूसरे को सहने का एक कृपा को प्राप्त कर, एकता के साथ चलने की कृपा को प्राप्त कर। मैं विश्वास करता हूं इस कलीसिया को हो, यहाँ पर जितने लोग भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, आपकी एकता, आपकी गुप्त जिंदगी की बात को तक परमेश्वर सुझालने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आमेन, आमेन। आजकल के जुवान भाई बहनों का, इंक्लूडिंग मैं आई डोंट वांट टू बी सेइंग दैट आई एम टू ओल्ड, ठीक है, मैं बुजुर्ग तो नहीं हूं, मैं भी आप जैसे ही क्या हूं, जुवान भाई हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आजकल के जुवान भाइयों और बहनों की बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? एक थोड़े से टाइम के बाद हमारे हमारे माता पिता लोगों की आराधना तक उनको पसंद नहीं है। कारण क्या है? अरे भैया, वहां देखो, वहां पे डीजे चल रहा है, आज आप क्या कर रहे हो? आज भी ताली बजा रहे हो। मैं वहां पे क्या है? बहुत बड़ा डिस्को चल रहा है, यहाँ पे क्या है? आज भी वही चीज। बेटा, बोलने से पहले, मार्क डालने से पहले, अपनी उंगली को उठाने से पहले एक चीज को जरा ध्यान देना, क्या वो उसकी योग्यता के अनुसार है या फिर ये उसकी योग्यता के अनुसार है? Amen. Amen. I believe in the growth. मैं विश्वास करता हूं कि एक बढ़ोतरी में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं भी अपने कलीसिया में नया टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहा हूं। मैं भी अपने कलीसिया में नए फीचर्स को लेकर आ रहा हूं। मैं भी अपने कलीसिया में नए वर्शिप मेथड्स को लेकर आ रहा हूं। लेकिन एक चीज को मत भूलना, हमारे परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ मेरे को दिया गया है, उसकी योग्यता को भूलकर कोई टेक्नोलॉजी या कोई भी परिष्कार अनुभव क्या नहीं होगा? प्रफल नहीं हो सकता। आमेन, आमेन। यहाँ पर हम समझते हैं क्या लिखा गया है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता के अनुसार चलना क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, कर हमें समझाते हैं। अगला यहाँ पर लिखा गया, उसके तीसरे वचन पे लिखा गया है, enduring to keep the unity of the spirit in the bond of peace। आत्मा की एकता, राइट? आत्मा की एकता, राइट? ऐसा लिखा गया है कि नहीं? आत्मा की एकता। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कितने लोग कलीसिया जाते हैं? कितने लोग कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं? हाथ को खड़ा करें, हाथ को खड़ा करें।
जरा मुझे स्क्रीन को आगे पीछे करके देखने दो। वाह, सब के सब कलीसिया जाते हैं। हम कलीसिया जाने के बाद मेरे को कल कुछ पिछले पिछले हफ्ते मुझे बहुत दुख की बात हुई। मुझे बहुत दुख की बात हुई। मैं किसी से बात कर रहा था चर्च के बाद, सैटरडे मीटिंग, उपवास प्रार्थना के सम लास्ट उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद हम बात कर रहे थे। एक पासवान मेरे से क्या रहा है, बहुत दुख की बात, पास्टर आप एक चीज जानते हो? मैंने बोला क्या? कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने बोला ठीक है, इन लोगों जो लोग आज आए हैं वो भी परफेक्ट नहीं है, जो लोग आज नहीं है वो भी परफेक्ट नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात। तो बोल रहे अच्छी बात, पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने बोला मेरे को एक चीज समझ आ गया कि वो परफेक्ट हो या ना हो, आप बिल्कुल नहीं हो। तो मेरे को बड़े घूर कर वो देख के और मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला? मैंने बोला सबसे पहली बात, उनकी आत्मा के अनुभवों को एकता के साथ देखने के लिए आपके पास क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। बेटा तेरे साथ जो लोग हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी गलतियों को ढूंढने के समय के बजाय उनके साथ एक प्रेम के साथ, एक समाधान के साथ, उनको सहने का, उनको एकता के साथ ले जाने की एक आत्मा को तू प्राप्त कर, वहां जाकर कलीसिया बढ़ती है। आमीन। कलीसिया में आने वालों की गलतियों को ढूंढने बैठे हैं, कलीसिया में आने वालों की लोगों की गलतियों को समझने के लिए बैठे हैं, गलती कलीसिया में आने वाले लोगों की कमजोरियों को ढूंढने के लिए बैठे हैं। कलीसिया नहीं बढ़ेगी, बल्कि क्या होगा? आपका ईगो बढ़ता रहेगा। आमीन, आमीन। और हम क्या बोलते हैं? मैं जो प्रचार करता हूं उस वचन को ये ग्रहण नहीं कर रहे। भैया जब आप खुद ही प्रचार किसी के गलतियों को ढूंढने के लिए कर रहे हो तो कैसे करेंगे वो वचन को ग्रहण? आमीन, आमीन। वो वचन को नहीं ग्रहण कर रहे, बल्कि वो क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे कि यार ये पास्टर मेरी गलती को ही क्या करते जा रहे हैं। अगर आप असलियत में उनसे प्यार करते हैं, साथ आराधना करने वाले लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको उनको प्रेम के साथ सहने के लिए तैयार हो, तो पब्लिक में नहीं बोलने का, बल्कि उसके पास जाकर बोलो बेटा तेरे में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, क्या कर तू मसीह में आ। आमीन। उसको सहना है तो वो क्या कर लेगा? उसको ग्रहण करेगा। लेकिन जब हम जानते हैं कि कलीसिया के दूसरे लोग भी उसके विषय में जानते हैं, और पास हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रचार करते जा रहे हैं। जो बेटा वहां पर बैठा है, जो बेटी वहां पर बैठ है, वो उसको समझ आ रहा है कि यार ये पास्टर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। क्या वो बच्चा अगले दिन कलीसिया आएगा? क्या वो परिवार मसीह में आगे बढ़ेंगे? बल्कि हमने क्या कर दिया? बढ़ने के जगह उनको पीछे खींचने की आत्मा डाल के दे दिया। लेकिन यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? प्रेरित पौलुस व्यक्त रीति से कह रहा है तुम सहो एकता के साथ, स्पिरिट ऑफ यूनिटी। आमीन। बल्कि भिन्नता को लाने का स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट ऑफ यूनिटी, यूनिटी, एकता का स्पिरिट को तुम क्या करो? ग्रहण करो। आमीन। अगला अगला हम ऐसा सीखते हैं, और एकता के स्पिरिट को ग्रहण करने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिटी ऑफ द चर्च, कि परमेश्वर की कलीसिया का डिस्क्रिप्शन क्या है, महत्वपूर्ण चीजें क्या है। चौथा अध्याय, चौथा आयत से लेकर उसका छठा आयत तक जरा पढ़े। हाँ। एक ही दिल है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें हाँ। जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। हाँ, सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। आमीन।
आमेन। आज मेरे को जो आप सुनते हैं, हमारे साथ शायद पैसे वाले लोग होंगे, पैसे कम वाले लोग होंगे, राइट? लेकिन यहाँ पर ये कुछ मायने नहीं रखता। नथिंग मैटर्स। ये पे क्या लिखा गया है? एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाया गया है, अपने बुलाए जाने के एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर है, परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमेन, आमेन। मान लो करमेल चर्च रायपुर, करमेल चर्च रायपुर के विश्वासी कितने लोग हैं यहाँ पे? सब लोग करमेल चर्च रायपुर के विश्वासी हैं, राइट? ऐसा ना, ये नहीं कि शायद दूसरे कलीसियाओं के भी होंगे। पास्टर जी और मेरा, मान लो कि मेरा और मानो कि ये कलीसिया क्या है? एक देह है, ठीक है? एक देह है। समझ रहे आप लोग? पास्टर जी उस कलीसिया के क्या है? सर है। मैं उस कलीसिया का शायद ये छोटा सा क्या उंगली होऊंगा, ठीक है? और बाकी जो लोग हैं, एक एक यू मे बी हैंड्स, यू मे बी आईज, ठीक है? कोई लोग उसका नाक होगा, कोई लोग उसका कान होगा, राइट? हाँ या ना? लेकिन जरा मान लो अगर इस देह में से कुछ भी हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मेरा उस मेरे हाथ को काट दिया गया, दर्द केवल हाथ को होगा या फिर पूरी कलीसिया को होगी? राइट? मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। धूम्रपान करना हानिकारक है। क्या है? धूम्रपान करना हानिकारक है। ये धूम्रपान करता कौन है? पूरा शरीर उसमें जाता है? नहीं। कौन खाता है? मुंह उसको क्या करता है? उसको एक्सरसाइज देता है। लेकिन ये मुंह के वजह से दिक्कत पूरी शरीर को आ रही है, राइट? हाँ या ना? ऐसा ना? बोलने का मतलब, अगर आप कलीसिया के मुंह हो तो उसको साफ सुथरा रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कारण क्या है? अगर मैंने और आपने अपने मुंह से कुछ भी बोल दिया, दिक्कत केवल आपको नहीं बल्कि पूरी कलीसिया को है। आमेन। मानो कि आप कलीसिया के कान हो। क्या है? कलीसिया के कान हो। मानो कि आप कलीसिया के कान हो। कान होने की वजह क्या हो गया कि आपको जो चीज सुनना था आपने वो सुना नहीं, लेकिन जो चीज नहीं सुनना था आपने उसको सुन लिया। इस वजह से दिक्कत किसको पड़ रहा है? केवल कान को पड़ रहा है या फिर पूरे शरीर को पड़ रहा है? पूरे शरीर को, राइट? तो जिम्मेदारी किसकी है? कान की जिम्मेदारी है कि जो चीज को मुझे सुनना है वहां तक सुने, राइट? मान लो कि आप कलीसिया के हाथ हो और हमारी जिम्मेदारी है कि किसको हाथ मिलाना है, इस हाथ से क्या क्या करना है। अगर मान लो कि कलीसिया का हाथ होने के वजह मैंने इसके साथ कुछ पाप करा, गलत करा, गलती और हानि किसको पड़ रहा है? केवल हाथ को नहीं बल्कि पूरे शरीर को। आमेन। एक देह हो। आमेन, आमेन। और आप सब क्या हो? एक ही देह के विभिन्न अंग हो, राइट? यू आर द पार्ट ऑफ द बॉडी। आमेन। रामशीला सिस्टर, आप कलीसिया के एक भाग हो। आमेन। देवान फैमिली, आप कलीसिया के एक भाग हो। राफ्ते फैमिली, आप कलीसिया के एक भाग हो। साहू फैमिली, आप कलीसिया के एक भाग हो। आमेन। निशात पास्टर, आप कलीसिया के एक भाग हो। पुष्पांजलि सिस्टर, आप कलीसिया के एक भाग हो।
खारे पास्टर आप कलीसिया के एक भाग हो। ऐसे इसी प्रकार हर एक लोग क्या है, कलीसिया के भाग है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक देह और एक ही आत्मा, एक ही विश्वास, एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, एक ही आशा के साथ और एक ही परमेश्वर के साथ और एक ही पिता के साथ ठहरे रहे, क्योंकि वो हमारे साथ है, वो हमारे मध्य है और वो हमारे में है। आमीन। लेकिन हम क्या करते हैं, कहीं बार बोलते हैं, पास्टर दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। आमीन। मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर समय देगा तो आगे हम सीखेंगे, लेकिन फाउंडेशन यह है मसीही जीवन का, कलीसिया का फाउंडेशन। सबसे पहले हम फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, उसके ऊपर जो कुछ बिल्ड करना है हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। राइट राइट। लेकिन जब तक हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं है, हम कैसा रहेंगे। आप लोगों ने हैंगिंग ब्रिज देखा है? हैंगिंग ब्रिज का हिंदी क्या है, मैं नहीं जानता हैंगिंग ब्रिज का हिंदी। हैंगिंग ब्रिज झूलने वाला, जो क्या कहते हैं उसे, झूलने वाला पुल, पुल पुल। हाँ, झूलने वाला पुल जो है, देखा है आप लोगों ने? आजकल की कलीसिया कई प्रकार क्या है, झूलने वाला पुल की तरह है, दोनों तरफ कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, लेकिन जो भी चढ़ता है क्या करते रहते हैं, भैया एक तरफ से हम घुस गए, अगले तरफ पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो हम नीचे गिरेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे आज अगर पास्ट होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप अनंत जीवन पहुंचोगे? पास्टर मैं आज भी झूल रहा हूं, मुझे पता नहीं कि मैं पहुंचूंगा या नहीं। राइट? यस और नो? पास्टर में गिरने की तो संभावना तो बहुत है, लेकिन कहीं ना अगर मानो मानो आप और मैं, आप में से कितने लोगों ने देखा है, कहीं बार फायर फोर्स को देखा है? आप लोगों ने फायर फोर्स को, फायर फोर्स के टीम को वो एक चीज सिखाते हैं, अगर कहीं भी पुल नहीं है तो आप लोग क्या करो, एक से एक जोड़कर, हाथ को जोड़कर क्या करो, एक पुल बनकर खड़े हो जाओ, ताकि लोग क्या करे, सुरक्षित दूसरे पार पहुंच जाए। आमीन। हमारी जिम्मेदारी यह, आमीन, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम एक पुल बनकर, कैसा पुल, झूलने वाला नहीं, दृढ़ता के साथ एक पुल बनकर, जहां भी आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, जिस देश में आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, उस देश में ठहरे रहे। मैं विश्वास करता हूं ये फाउंडेशन आपको और मेरे लिए परमेश्वर बहुत ही बड़ा सामर्थ का कारण बना सकता है। जहां पर फाउंडेशन है वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो सकता है। आमेन, आमेन। जहां पर फाउंडेशन है वहां पे हीलिंग्स होता है, वहां पे छुटकारा होता है। आइए अपनी आंखों को जरा बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को एक ऐसी आशीष अवस्था दिया। परमेश्वर, कहीं प्रकार हम वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन कई बार हम फाउंडेशन को भूल जाते हैं। प्रभु, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस के दौरान आपने हमको सुनाया, समझाया कि किस प्रकार हमें हमारा फाउंडेशन को रखना है, हम उसी प्रकार आगे बढ़ने के लिए तो सहायता। पास्टर मैथ्यू के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रिय अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीषित करते हैं। परमेश्वर, अगले बार जब तक मिलते हैं, आपकी स्वर्गीय सामर्थ के साथ बना के रखे। उससे पहले आपकी आगमन है परमेश्वर, झूलने वाली कलीसिया की तरह नहीं, विश्वासी की तरह नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ तेरे वचन को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने सहायता कर। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर फॉर द अपॉर्चुनिटी।